दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। चुनावों की चर्चाओं में आज दिल्ली के चुनावों की चर्चाओं का जोर हो रहा है। चौक चौराहे पर दिल्ली के चुनावों की चर्चा हो रही है कि अब की बार आम आदमी पार्टी एक बार फिर सरकार बनाएगी या भाजपा सत्ता पलट देगी, क्योंकि भाजपा ने पूरा दमखम लगा दिया है। सवाल ये भी आ रहा है कि इस बार कांग्रेस भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ये कांग्रेस का चुनाव लड़ना आम आदमी पार्टी के लिए भारी तो नहीं पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने अपने सारे हथकंडे अपना दिए हैं, सारे हथियार चला दिए हैं, और मैं कहूँ कि सारे के सारे राजनीतिक पैंतरे लगा दिए हैं। चाहे बात हिंदुत्व की हो, चाहे बात राजनीतिक और अपने विकास की बात हो। आज हम समझना चाहेंगे कि दिल्ली का चुनाव आखिर जाएगा किधर, और इसे समझाने के लिए मेरे साथ जो खास शख्सियत मौजूद हैं वो है राजेंद्र शर्मा, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश के संगठन मंत्री तो हैं ही, साथ में एक अनुभवी ऐसे नेता हैं जो चुनावों के पहले की राजनीति और रणनीति को बखूबी समझते हैं। हमने पहले भी उनके कई बार इंटरव्यू किया और उन्होंने बताया, और जो बताया वो हुआ। मैं याद दिलाऊंगा अगर वो बात, जब हरियाणा विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो हमने उनसे इंटरव्यू किया था। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। ये उनका अनुभव ही था, और आज वही शख्स मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि दिल्ली का चुनाव आखिर किधर जा रहा है और दिल्ली के चुनावों का असर फरीदाबाद पे क्या होगा। आइए स्वागत करते हैं। सबसे पहले राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। आपके बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम है। वैसे तो आप बड़े अनुभवी हैं, चुनाव भी आपने लड़े हैं, और आज आम आदमी पार्टी के संगठन प्रदेश संगठन मंत्री के रूप में आप कार्यरत हैं। दिल्ली में क्या होने जा रहा है? दिल्ली की जो चर्चाएं हैं वो केवल दिल्ली में नहीं है, पूरे देश में उसकी चर्चाएं हो रही है। जय हिंद साथियों, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, दिल्ली का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है जी। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और उसकी टीम चाहते हैं हम दिल्ली पर फतह पाएं। साम दाम दंड भेद जितने भी दाव पेश हैं सारे के सारे हर इलेक्शन में लगाती है वो। पिछले जब पंचवर्षीय योजना में पिछला जब चुनाव हुआ, मोदी जी ने मैन टू मैन एक एक मंत्री और एक एक कार्यकर्ता को बिठाया, लेकिन दिल्ली की जनता इतनी समझदार है, वो जनता ना भाई भतीजावाद पर जाती, ना हिंदुत्व पर जाती, वो वोट देती है काम के आधार पर। केजरीवाल जी ने अपनी राजनीति दिल्ली से स्टार्ट की, और दिल्ली से केजरीवाल जी ने एक एनजीओ के जरिए जब काम स्टार्ट किया, दिल्ली के लोगों को समझ में आया, उनको पसंद आया। और जब चुनाव हुआ, केजरीवाल जी के पास चंद सिपाही थे, फिर भी 28-29 सीटें जीत कर आया। दोबारा जब चुनाव हुआ, केजरीवाल जी ने 67 सीटें जीती 70 में से। उसके बाद 5 वर्षीय योजना के बाद फिर चुनाव हुआ, केजरीवाल जी ने 62 सीटें जीती, क्योंकि केजरीवाल जी अपना वोट काम के आधार पर मांगते हैं। केजरीवाल जी ने दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड लेवल स्कूल बनाए हैं। केजरीवाल जी ने महिलाओं को बस फ्री यात्रा दी है। केजरीवाल जी ने बुजुर्गों को जो धार्मिक स्थलों पर जाते हैं उनको बस फ्री यात्रा देने का काम भी किया है। उसके साथ साथ केजरीवाल जी ने लाखों रोजगार नवयुक्तों के लिए तैयार करके दिल्ली में दिए हैं। केजरीवाल जी ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया है, और केजरीवाल जी ने इतने बढ़िया हॉस्पिटल बनाए हैं। कोई भी व्यक्ति दिल्ली का किसी भी हॉस्पिटल में चला जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज होता है, वो दवाइयों के पैसे भी नहीं लगते। तो आज मैं इसी बात पे इलेक्शन के ऊपर लेकर जाना चाहता हूं। आज नरेंद्र मोदी जी को एक ही टीस है कि दिल्ली पर मेरा कब्जा होना चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी आज भी जितने पूरे देश के मंत्री संतरी हैं उनको मैन टू मैन बिठाने की दिल्ली में बात कर रहा है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा,
दिल्ली की जनता बहुत समझदार जनता है। वो केजरीवाल जी को चौथी बार मुख्यमंत्री दिल्ली बनाने का काम करेगी। क्या आपको नहीं लगता कि अब की बार पहली बार ऐसा होगा कि मोदी का चेहरा सामने रख दिया गया है, शीश महल का मामला है, और उसके बाद आपने यमुना का वादा किया था कि यमुना साफ करेंगे, वो आप नहीं कर पाए। कई ऐसे वादे थे जो केजरीवाल जी को करने थे जो पूरे नहीं हुए। केजरीवाल जी ने जो मुख्यमंत्री हाउस है उसको एक अच्छे तरीके से बनाया। जो भी मुख्यमंत्री दिल्ली राजधानी का बनाएगा उसमें रहेगा। वो सवाल है ही नहीं सर। सवाल देखिए ये है राजेंद्र जी, मैं एक बात आपसे करेक्ट करूं, ये जो सवाल उठ रहा है वो इस विषय पे नहीं है कि उसमें भ्रष्टाचार हो गया या उसने ऐसो आराम की जिंदगी जी ली। केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने पहली बार तो ये कहते थे कि नेता इतने बड़े महलों में रहने की आवश्यकता क्या है, शीला दीक्षित को 10-10 एसी लगाने की आवश्यकता क्या है। तो अब सवाल ये आ रहा है कि उनको शीश महल में रहने की आवश्यकता क्या है। जब संवैधानिक तरीके से कोई मुख्यमंत्री बनता है, विपक्षी पार्टी के कई शत्रु उसके पैदा हो जाते हैं। मैं खुले तौर पर आपको बताना चाहता हूं, और उसकी जान को भी खतरा होता है। और खास करके ऐसे काम करने वाला को जो देश जनता हित में काम करते हैं लोग। तो केजरीवाल जी ने जो मुख्यमंत्री हाउस बनाया है वो अपने लिए नहीं बनाया, फिर मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है। वो तो चीफ मिनिस्टर जो बनाएगा उसके लिए बनाया है। दूसरी बात रही, आपने जमुना की बात की। केजरीवाल जी जमुना की सफाई क्यों नहीं करा पाए? उनके मन में भी टीस है, मैं जमुना की सफाई क्यों नहीं करा पाया। केजरीवाल जी 2020 से 22 तक तो कोरोना में जूझते रहे। उसके बाद नरेंद्र मोदी एंड कंपनी भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे सारे मंत्रियों की अरेस्टिंग शुरू करवा दी। किसी को 1.5 साल लगा, किसी को 12 महीने लगे, किसी को 14 महीने लगे, किसी को 15 महीने लगे। जेल से जब पाक साफ होकर आए तब तक समय निकल चुका था। अब मैं आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, दिल्ली के लोगों को भी बताना चाहूंगा मैं, केजरीवाल जी सबसे पहले ये 3 काम करेंगे जो उनके छूट चुके हैं। क्या आपको लगता है कि जनता को ये मैसेज आप दे पाएंगे? बिल्कुल जनता को मैसेज है। हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता में जाकर अपनी बात रख रहे हैं। और केजरीवाल की बात पर जनता पहले कह देती है, ईमानदार नेता है, बढ़िया नेता है, कर्मठ नेता है और राजनीति को एक अच्छे तरीके से जानने वाला नेता है। राजेंद्र जी, आपने पहले चुनाव भी लड़े हैं, आप राजनीतिक गोटियों को अच्छी तरह समझते हैं कि किस तरह की राजनीतिक चालें होती हैं, कैसे राजनीति में जीता जाता है। एक आम आदमी पार्टी होने के नाते नहीं, एक आम राजनीतिज्ञ होने के नाते मैं जानना चाहूँगा कि कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, पहले कांग्रेस उस मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रही थी, जिस तरह के मुद्दे और एंटी इनकम्बेंसी खड़ी हुई है, क्या आपको नहीं लगता कि केजरीवाल को कहीं ना कहीं नुकसान होगा आपकी बार? कांग्रेस पार्टी को मैं भली भांति जानता हूँ। मैं 9 वर्ष कांग्रेस पार्टी में रहा हूँ एज ए जनरल सेक्रेटरी हरियाणा। कांग्रेस पार्टी में संगठन नाम की चिड़िया नहीं है, और जिस पार्टी में संगठन नहीं होता वो पार्टी कभी संगठित नहीं रहती, वो पार्टी कभी विजय नहीं हो सकती। लेकिन वोट तो काट सकती है, किसी को हरा तो सकती है, किसी को जिता तो सकती है। दिल्ली के लोग समझदार हैं, वो वोट काटू पार्टी को वोट काटने का काम नहीं करेंगे। उन्होंने दिल्ली को आगे बढ़ाना है, दिल्ली को विकसित करना है और दिल्ली को अपने मानचित्र में, भारत के मानचित्र में सर्वोपरि रखना है। तो अरविंद केजरीवाल जी को उनका वोट पोलिंग होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं लगता, जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, कई बार चर्चाओं में भी आता है कि जब से हिंदुत्व का कार्ड केजरीवाल ने खेला है, कहीं ऐसा ना हो इससे जो मुस्लिम वोट मिलता था वो नाराज हो के वो भी कांग्रेस को चला जाए और हिंदू वोट मिले नहीं। देखिए, ऐसा जो हिंदुत्व की बात कर रहे हो, केजरीवाल जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको सम्मान दृष्टि से देखते हैं और सबका सम्मान विकास चाहते हैं। वो ये एक हिंदुत्व का कार्ड नहीं हुआ। जैसे मौलवी भाइयों को तनख्वाह मिल गई तो केजरीवाल जी ने कह दिया तो भाई सारे पंडितों को मिलेगी, जो पुजारी हैं उनके खाने कमाने का और साधन तो है नहीं कोई। तो बहुत अच्छी बात कही है केजरीवाल जी ने, उसकी सराहना तो सभी लोगों ने की है। नंबर 1। और ये बीजेपी का गले का हंस है। इससे आपको फायदा होता लग रहा है? देखिए, फायदे की बात नहीं, केजरीवाल जी को काम के लिए फायदा होगा। केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में काम करके हैं उन कामों के आधार पर केजरीवाल जी को वोट मिलेगा।
आखिरकार आपसे अगर सीधा सवाल पूछें कि भाई कितनी सीटें इस बार देखिए आम आदमी पार्टी ले सकती मुझे लगता है आम आदमी पार्टी दिल्ली में आपके बार अपने पुराने रिकॉर्डों को तोड़ने का काम करेगी। मतलब आप ये कह रहे हैं दिल्ली के लोगों से हम मिलते हैं, उनकी यही इच्छा है, हमें केजरीवाल चाहिए, दूसरा बंदा दिल्ली में नहीं चाहिए। क्योंकि आप संगठन मंत्री हरियाणा हैं और फरीदाबाद का पूरा कारोबार भी आजकल आप ही देख रहे हैं, क्योंकि जिलाध्यक्ष है नहीं। फरीदाबाद में भी चुनावों की तैयारी चल रही है, प्रशासन अभी भी लगातार तैयारी कर रहा है। अटकलें हैं कि शायद चुनाव डिले हो सकता है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता ऑफिशियल तौर पे। क्या देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपना मेयर लड़ाएगी, 46 सीटों पे आप पार्षद लड़ा पाएंगे, क्या स्थिति रहने वाली? देखिए, हमने तकरीबन अपना मैप बना चुके थे हम, और इस काम में हम लग भी गए थे। हमने 46 पार्षद के, हमारे एक एक सीट पे 2-2-3 पार्षद भी हैं, कहीं एक पार्षद है, कहीं 2 हैं, कहीं 4 भी हैं, और मेयर भी हमारा लड़ना तय है। हम अपनी तैयारी में काम कर रहे थे, हमारे वर्कर, और हमें छोटी छोटी मीटिंग हो करके काम स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे लगता है डिले होगा तो हमारी टीम फिर दिल्ली काम करने का काम करेगी। आपको क्या लगता है दिल्ली के चुनाव के नतीजे फरीदाबाद के आने वाले चुनावों पर असर डालेंगे? बिल्कुल पूरा असर होगा। दिल्ली हम जीतेंगे, फरीदाबाद में भी हमारा मेयर बनेगा। बहुत बड़ा मेयर बनाने की स्थिति में? बिल्कुल। क्या आधार है इसका? इसका आधार तो जब हम चुनाव लड़ेंगे ना, जब आपको आधार नजर आ जाएगा। अभी तो ये लगता है मार्केट में जाएं आप तो देखें कि लाइन लगी है भाजपा के दरवाजे पर टिकट मांगने वालों की। जो हमारी भाजपा दिखाई नहीं, हमारी नीति है, वो तो होता ही है। जो पार्टी सत्ता में होती है उसके चहेते कुछ ज्यादा होते हैं, और वो लोग हैं जो अपने होल्डिंग पोस्टर लगाते हैं, शायद बेचारे उनमें से 90% को टिकट ही ना मिले, टिकट उनको मिल जाए जिन्होंने होल्डिंग पोस्टर लगाए ना हो। ये तो पार्टी की नीति होती है अपनी अपनी। लेकिन हमारा जो मेयर होगा, ईमानदार मेयर होगा और काम करने वाला होगा, जनता के हित के लिए काम करेगा वो मेयर, और उसके साथ साथ हमारे पार्षद भी पूरे सारे तैयार होंगे। आखिर में एक बार फिर आपसे पूछूंगा, दिल्ली के चुनावों को लेकर कि कितनी सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है? मैं दोबारा फिर आपको बताना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी पिछला अपना रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगी। चलिए, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी।